Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. YouTube पे किसी ने वीडियो भेजी, मस्जिद में ज़लज़ला आया, इमाम साहब खड़े हुए हैं, पीछे पब्लिक भी, एक एक करके जिसके जितने 4 महीने लगे हुए थे वो खड़े हुए हैं, चिल्ले वाले सारे आहिस्ता आहिस्ता। ये तो मैं अपनी तरफ से वो डिटेल बयान कर रहा हूँ। सबसे पीछे सैरोज़े वालों की जमात वो निकले हैं फिर थोड़ा मजबूत ईमान था चिल्ले वालों का, एक एक करके वो भी खिसके, फिर 4 महीने इमाम साहब अकेले खड़े हुए हैं ना, ज़मीन कांप रही है और खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये देखो बहादुर आदमी, ये है अल्लाह पे ईमान, ज़लज़ला आया मगर ज़रा भी डर नहीं लगा। ये बहादुरी नहीं है, ये क्या है? इट इज़ कॉल्ड हमाकत। या तो जहालत है या क्या है? हमाकत। अल्लाह वो इमाम साहब को माफ़ फरमाए, जो भी थे हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन बहरहाल ये अमल सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में, सही हदीस है, अगर सांप नज़र आए सांप मारो पकड़ के। क्या करो? तोड़ दो नमाज भाई, सांप को पकड़ के मारो, सही हदीस है। ये नहीं फरमाया कि चूंकि तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन बहाल हुआ हुआ है, अब तुम अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में आए हुए हो, अब अगर तुमने सांप की तरफ तवज्जो दी तो ये इसकी अलामत है तुम अल्लाह से नहीं डरते, तुम किससे डरते हो? सांप से। खड़े रहो वहीं पे। तो धोती धुलाई वाला वाक़या हो जाता मेरे भाई। वो एक अंग्रेज़ों के दौर में, अंग्रेज़ जो है ना, फ़ौज में मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह देता था, ख़ासतौर पे पठान लोगों को वो फ़ौज में ज़्यादा भर्ती करता था। उस पर किसी ने शिकायत की, हमारे हज़रत ये वाक़या बयान करते थे। दूसरी, मैं नाम नहीं लूँगा उस कौम का, खामखा में बयान मेरा सब लोग ही सुन रहे होते हैं। तो एक दूसरे मज़हब के किसी शख्स ने कहा कि अंग्रेज़ से कि तुम फ़ौज में इनको मुसलमानों को रखते हो और ख़ास तौर पर ये पठान लोगों को फ़ौज में रखते हो, हम लोगों को क्यों नहीं रखते? हमें बहुत कम रखते हो। उन्होंने कहा ये बहादुर है, तुम में बहादुरी नहीं है, तुम मैदान में भाग जाते हो, ये वफ़ा करने वाले लोग हैं, मैदान में लड़ते हैं। उसने कहा नहीं सर, हम भी बहादुर हैं, इम्तिहान ले लें। उसने कहा ठीक है। तो पहले किसी पठान भाई को बुलाया जो उसकी आर्मी में थे, उनको खड़ा किया और उससे कहा कि हम आपका हैट पहनाई और कहा हम आपका निशाना लेंगे हैट का। तो अंग्रेज़ ने निशाना लिया, सर से हैट उड़ गई और वो फ़ौजी इसी तरह आराम से खड़ा हुआ है। तो उस दूसरे मज़हब वाले को कहा देखो कैसा बहादुर है। उसने कहा ठीक है सर, मैं कर लें, मैं भी तैयार हूँ इसके लिए। तो वो धोती पहनते थे वो लोग, तो वो धोती पहन के खड़ा हो गया और सर पे कैप पहनी। गोरे ने से निशाना लिया, कैप उड़ गई, वो बंदा खड़ा हुआ है आराम से। गोरे ने कहा वेल डन, ऐसे ही करते हैं ना, वेल डन यार, हम तो समझ रहे थे तुम बहादुर नहीं हो। गोरे ने अपने किसी फ़ौजी से कहा इसको कैप के पैसे दे देना, इसकी कैप ज़ाया हो गई है, कैप के पैसे। तो उसने कहा हुजूर धोती धुलाई के पैसे भी दे दिएगा, कैप के साथ साथ धोती की धुलाई के पैसे भी अगर साथ हो जाए, बेड़ा गर्क हो गया नीचे। नीचे के मामलात सही नहीं है, तो धोती धुलाई के पैसे भी चाहिए। तो क्या बात चल रही थी यार, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बहादुरी का ताल्लुक मज़हब से भी होता है, लेकिन बहादुरी का ताल्लुक आपके आसाब से और आपके दिल से भी होता है। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयारुकुम फिल जाहिलियती खयारुकुम फिल इस्लाम। जो जाहिलियत में बेहतर थे इस्लाम में भी वही हैं, क्योंकि जो जाहिलियत में जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया ना मैदान जंग में, वो बहादुर थे। उनमें इस लिहाज से गैरत थी कि अपनी कौम के साथ वफ़ा कर रहे थे कि लड़ेंगे। जब इधर कन्वर्ट हो गए तो इधर वफ़ा की उन्होंने। और जो बुज़दिल होता है ना, इधर का ना उधर भी टेंशन, इधर आ गया तो इधर भी टेंशन। तो ये कुछ सलाहियतें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो इसलिए उलमा कहते हैं अगर किसी को मौत से डर लगता है, इसलिए नहीं कि आखिरत पर यकीन नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो आसाबी कमज़ोरी है, उसके दिल कमज़ोर है, तो ये मौत का डर से आखिरत में कोई नुकसान नहीं होगा और ये बुज़ुर्गी के ख़िलाफ़ नहीं है। इससे कोई किसी का ये साबित नहीं हो जाता कि ये बुज़ुर्ग नहीं है। तो बाज़ लोग डर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मौत का खौफ होता है उनके दिल में, वो कमज़ोर होते हैं आसाब उनके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में अगर सांप नज़र आए तो क्या करना है भाई? सांप को मारना है। वरना क्या होता, मैं वो तशरीह कर रहा था ना हदीस की, अगर यूं हुक्म होता शरीयत में कि नहीं तुम्हारा, आजकल दीनदार लोग इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं
ایک طرف اللہ سے تمہارا کنیکشن، ایک طرف سانپ، مخلوق اور خالق کا کیا ہو رہا ہے؟ مقابلہ. اب تمہارا امتحان ہے کہ مخلوق سے ڈرتے ہو یا خالق سے. تو اس میں وہ سانپ بھی کس نے بھیجا ہے؟ خالق نہیں بھیجا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور سانپ کا کام ہے کاٹنا، یہ بھی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ خالق نہیں. اور اس نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ تم کو نہیں کاٹے گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں نہیں کاٹوں گا، یہ بھی نہیں کہا. تو اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں لی ہے بھائی کسی چیز کی، ہم اپنی طرف سے کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ چونکہ بہت نیک ہیں لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ کوئی دشمن حملہ ہی نہیں کر سکتا. آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ تو کرونا کا اٹیک نہیں ہو سکتا. آپ بہت نیک ہے تو آپ کو تو مالی نقصان ہی نہیں ہو سکتا. آپ بہت نیک ہیں تو آپ کی تو صحت بہت ٹائٹ رہے گی. آپ بہت نیک ہیں آپ کے گھریلو حالات بہت اچھے رہیں گے. گھریلو حالات اچھے رہنے کے اصول نیک ہونے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ بہت نیک ہیں، رزق دروازے توڑ کے آئے گا آپ کی طرف. کیوں آئے گا بھائی؟ رزق تو اس کی طرف آتا ہے جو رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے. ایسی تھوڑی خالی بلی آ جاتا ہے رزق. بہت نیک ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے تو بیٹھے رہو پھر. اس لیے تو کہتے ہیں رزق حلال یہ فرض عین ہے، یہ کمانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا بزرگی کا جو معیار بن چکا ہے وہ معیار ہی کیا ہے آج کل، اس میں ہی بہت بڑا فالٹ ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو بزرگ فرض کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ہدیے نذرانے ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. کوئی اس لیے کسی سے عقیدت کر رہا ہے اس کی شکل بہت اچھی ہے، کوئی اس لیے کسی سے عقیدت کر رہا ہے کہ جی یہ درود شریف بہت زیادہ پڑھتا ہے بات بات میں.